नमस्कार। इस समय हम भाईंदर पूर्व के गिरिराज गौशाला में हैं, जहाँ पे गौ माताओं का टीकाकरण हो रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लंपी वायरस का प्रकोप बना हुआ है। ये वायरस गौ माता तथा पशुओं को चपेट में ले लेता है। इसका प्रकोप मुंबई में न फैले, इसके लिए बीएमसी का पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट पर आ गया है तथा मुंबई के तबेलों व गौशालाओं का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। जबकि मीरा भाईंदर स्थित भारत को शक्तिशाली, सामर्थ्यवान व संगठित बनाने की दिशा में अग्रसर केशव सृष्टि स्थित केशव सृष्टि गौशाला के कार्यवाह डॉक्टर सुशील अग्रवाल के नेतृत्व में केवल केशव सृष्टि गौशाला नहीं, लेकिन मीरा भाईंदर की तमाम गौशाला व ऐसे तबेले व गौ पालक जो गायों व मवेशियों को रखता है, उनके लिए निःशुल्क गौ माताओं का टीकाकरण किया जा रहा है। और अब तक करीब 400 से अधिक मीरा भाईंदर की गौशाला गायों का टीकाकरण किया जा चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र यह सीमावर्ती प्रदेश है तथा यहाँ पर इस वायरस के फैलने की संभावना से इनकार न किया जा सके। इस क्रम में यहाँ पर टीकाकरण चल रहा है। कुछ लोगों से हमने बात की है, वह भी हम आपको बताएं। इस संदर्भ में हम अब केशव सृष्टि गौशाला के कार्यवाह डॉक्टर सुशील जी अग्रवाल से इस बारे में सीधी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये केशव सृष्टि की ओर से लंपी वायरस के खिलाफ आपने जो टीकाकरण अभियान चलाया है, उस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, ये लंपी वायरस से जो बीमारी हो रही है हमारे देश के अंदर, जैसा हम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर बहुत सारे गौवंश को ये बीमारी जकड़ चुकी है और हजारों गायें इसके लिए उनकी मृत्यु हुई है। और ये वायरस धीरे धीरे पूरे देश के अंदर अपने पैर पसार रहा है। इसी अंतर्गत महाराष्ट्र के अंदर भी ये आने की पूरी संभावना है, क्योंकि गुजरात से एकदम सटा हुआ शहर है। इसलिए हमने केशव सृष्टि गौशाला ने निर्णय लिया है कि हमारी गौशाला की जो 246 गाय और गौवंश है, इनको तो हम टीकाकरण करेंगे ही, इसके साथ में पूरे मीरा भाईंदर में जो भी गाय है, चाहे वो गौशाला की हो, तबेले की हो, निजी गौपालक हो, सारी गायों की जानकारी लेके उनके घर जाके वहाँ पे उनको टीका लगाएंगे, जिससे ये बीमारी से उनकी सुरक्षा हो सके। मतलब ये लंपी वायरस के क्या लक्षण है, हमारे दर्शकों को थोड़ी इसके बारे में। देखिए, लंपी वायरस ये एक बहुत ही पुराना वायरस है, जो दक्षिण अफ्रीका और मिडल ईस्ट के अंदर ये बीमारी होती थी। तो इसके अंदर क्या होता है, वायरस का जब भी संक्रमण होता है तो गायों को तेज बुखार आता है और शरीर के ऊपर चकत्ते पड़ जाते हैं और फोड़ियाँ हो जाती है, बड़े बड़े छोटे छोटे ऐसे दाने निकल जाते हैं। और जैसे बीमारी का अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो वो दाने फूट के फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जैसा ये दाने बाहर चमड़ी पे होने की वजह से हमको दिखाई देते हैं, शरीर के अंदर भी होते हैं और गायों को इसके लिए बहुत ज़्यादा धोखा रहता है। अगर कोई गाय इससे रिकवर हो जाती है तो भी उसकी दूध देने की क्षमता कम हो जाती है और प्रजनन शक्ति पे भी इसका असर पड़ता है, बछड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। तो कुल मिला के गौवंश का बहुत भारी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप जो यहाँ पर जो टीकाकरण कर रहे हैं मीरा भाईंदर में गौशाला के अतिरिक्त, तो ये जो गौपालक है, उनका क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हमने जो भी हमारी जानकारी में मीरा भाईंदर में गौशाला थी, सभी से संपर्क किया। शुरुआत हमारी गौशाला से की, बाद में वानप्रस्थ आश्रम हो, गायत्री गौशाला हो, गिरिराज गौशाला, बालाजी गौशाला, ऐसी कई जो नामांकित गौशालाएँ हैं, उनसे सभी से संपर्क करके वहाँ पे टीकाकरण हमने ख़त्म कर दिया है, सब तरफ का हो गया है। इसके अलावा जो तबेले वाले हैं और महानगर पालिका के पास में भी जो जानकारी है, जो गाय मंदिरों के सामने जो गाय रहती है, उन गौपालक से भी संपर्क हमारा शुरू है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। खुद उनके फ़ोन हमारे पास में आ रहे हैं कि हमारे पास 2 गाय है, हमारे पास में 3 गाय है, इनको भी आप टीका लगाइए। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस संक्रमण का कोई दायरा नहीं है, ये एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलता है। तो अभी आप जो टीकाकरण किया केशव सृष्टि गौशाला में, और मीरा भाईंदर ये शहर को आपने चुना है, यहाँ की सभी गायों को आप टीकाकरण करें, क्या आपकी भविष्य की क्या योजना है
क्या महाराष्ट्र स्तर तक या जिला स्तर तक या बाहर आप जाएंगे? देखिए, अभी अभी जैसा 2 दिन पहले हमारे राज्य सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर चिंता व्यक्त की गई थी और मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया था पशु संवर्धन विभाग को कि इसके बारे में सख्त कदम उठाए जाए जिससे बीमारी महाराष्ट्र में ना फैले। अभी आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि मुंबई के कमिश्नर ने भी एक आदेश लागू किया है और सभी तबेले, गौशाला और कत्तलखाने में भी आदेश दिया है कि गायों की जो वाहतुक है यहाँ से वहाँ ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन, वो उस पर बंदी लागू हो गई है पूरे मुंबई के अंदर, जिससे ये बीमारी अगर हो गए तो दूसरी जगह पे ना फैले। इस प्रकार के प्रतिबंध भी यहाँ भी मीरा भाईंदर में लगाने चाहिए। मीरा भाईंदर के सभी गौवंशों को सुरक्षित करने का प्रण लिया है। जब ये निश्चित हो जाएगा कि मीरा भाईंदर की सभी गायें इस बीमारी से सुरक्षित हो गई है, तब हम मीरा भाईंदर के बाहर भी जहाँ से हमें डिमांड आएगी, जहाँ से हम ये लोगों की सूचना मिलेगी कि यहाँ, तो वहाँ भी हम निश्चित रूप से पहुँचने का प्रयास करेंगे। गौशाला से निःशुल्क LMP वायरस टीकाकरण अभियान चालू है, जो माधव सर आकर हमारे पशुओं को टीका किए हैं। और यहाँ पे गाय और गौवंश है और उसके लिए यहाँ पे जो लंपी वायरस का कहर इन दिनों भारतवर्ष में और खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में जो बरपा रहा है, और उसी के मद्देनज़र एक प्रिवेंटिव क्योर के लिए यहाँ पे केशव सृष्टि गौशाला के द्वारा विशेष उपक्रम लंपी वायरस टीकाकरण यहाँ पे चल रहा है। ये अभियान केशव सृष्टि गौशाला ने पूरे मीरा भाईंदर में चला कर रखा है।